नमस्कार बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन ऑफ किडनी। फंक्शन ऑफ किडनी को ही हम फिजियोलॉजी ऑफ किडनी भी कहेंगे या यूरिनरी सिस्टम कहेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है? यूरिन किडनी के द्वारा बनता है, ठीक है। जो यूरिन इज़ फॉर्म्ड इन किडनी, किडनी के नेफ्रॉन्स में बनता है और वो यूरिन यूरेटर पाइप्स जो होती हैं किडनी में लगी हुई होती हैं, उनके थ्रू यूरिनरी ब्लैडर जो यूरिन को कलेक्ट करने का एक बैग होता है वहाँ पहुँच जाता है। 3 प्रक्रियाएं होती हैं जिनसे यूरिन बनती है। नंबर 1 फिल्ट्रेशन, नंबर 2 सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और नंबर 3 ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन बच्चों वो प्रक्रिया है, उसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं नेफ्रॉन का ये जो पोर्शन है बच्चों, इसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। कप शेप ये जो ग्लोमेरुलस है ये तो आर्टरीज़ हैं, ब्लड वेसल्स, ब्लड आर्टरीज़ हैं जिनका ब्लड ही छन के किधर आता है नेफ्रॉन में, ठीक, यहीं से लिक्विड आता है। और ये बाउमन कैप्सूल जिसे हम क्या कहते हैं बाउमन कैप्सूल जो है आपका जो कप शेप स्ट्रक्चर है, जो एक शेल्टर देता है इन आर्टरीज़ को अपने अंदर, क्योंकि यहाँ से छन के लिक्विड इधर आ रहा होता है, जो भी कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं छन के किडनी के इस नेफ्रॉन में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ गए बाउमन कैप्सूल जिसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। तो अब हम फिल्ट्रेशन देखेंगे। फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस इन द ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर आपका फिल्ट्रेशन होता है। ग्लोमेरुलर कैप्सूल को ही बाउमन कैप्सूल कहते हैं, वो कप शेप स्ट्रक्चर। अब ये जो क्या कहते हैं सेमी परमेबल अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो ग्लोमेरुलस में भी होती है, मतलब वो आर्टरीज़ में, और ग्लोमेरुलर कैप्सूल में भी है, क्योंकि ग्लोमेरुलर कैप्सूल के अंदर ही ये आर्टरीज़ होती हैं जिनसे छनता है, फिल्टर होता है, ठीक है। क्या जो भी ब्लड फिल्टर होके उसकी अनावश्यक चीज़ें उसमें आती हैं आपके नेफ्रॉन में, जो यूरिन से बाहर निकलनी होती है। तो ब्लड रीचिंग द ग्लोमेरुलस, जो ब्लड ग्लोमेरुलस में पहुंच रहा है आर्टरीज़ के जाल में, तो उसमें मोस्ट ऑफ द वाटर स्मॉलर मॉलिक्यूल तो फिल्टर हो जाते हैं, फिल्टर होके कहाँ आ जाते हैं? नेफ्रॉन में। और जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे ब्लड सेल, प्लाज्मा प्रोटीन, लार्जर मॉलिक्यूल, ये फिल्टर नहीं हो पाते हैं ग्लोमेरुलस से, ठीक है। आर्टरी के जाल से फिल्टर होके नहीं आ पाते हैं आपके जो है किडनी के नेफ्रॉन्स में। और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ये फिल्टर हो जाते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए हानिकारक है और ये शरीर से निकलते हैं। फिर उसके बाद ये इतना स्टेप हमें पढ़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन इट अकर्स इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन बच्चों मतलब चुनिंदा चीज़ों को जो छन के आ गई हैं नेफ्रॉन में, जो यूरिन से निकल सकते हैं शरीर से बाहर, जो हमारे शरीर को प्रॉपर रूप से काम नहीं करने देंगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको दोबारा से चुन के शरीर में वापस लाना, दोबारा से उनका अवशोषण करना। इट अकर्स इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं ये, ठीक है। ये पार्ट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। ऐसे ही मेडुलरी लोब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग, ये सब नेफ्रॉन के पार्ट्स हैं। तो द कंस्टिट्यूएंट दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, ऐसे कंस्टिट्यूएंट जो बॉडी के लिए ज़रूरी हैं वो रीअब्जॉर्ब होते हैं, दोबारा से अवशोषित होते हैं, दोबारा से बॉडी में बैक करते हैं। किस लिए बैक करते हैं? फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए, पीएच को बैलेंस करने के लिए। द रीअब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट द सेकेंड कैपिलरी नेटवर्क ऑफ द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी सराउंडिंग द रेनल ट्यूब्यूल। ये लाइन नहीं भी लिखेंगे तो इतना स्टेप सही है कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है। फिर उसके बाद जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, और ये कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब होते हैं क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़रूरी चीज़ है, एटीपी बनता है। अमाइनो एसिड ज़रूरी चीज़ें हैं, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स टाइप हैं एक ह्यूमन बॉडी के लिए, तो ये तो कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब होते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं 180 लीटर यूरिन जो है फिल्टर होता है दोनों किडनी से प्रत्येक दिन, पर डे। मेजर पार्ट ऑफ द फिल्ट्रेट ऑफ अबाउट 99% इज रीअब्सॉर्ब। सो जो 180 लीटर का 99% दोबारा से बॉडी में बैक मारता है ना। द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट सच एज यूरिया, यूरिक एसिड आर वेरी लिमिटेड। लेकिन जो नाइट्रोजनस चीज़ें हैं, यूरिया, यूरिक एसिड टाइप की, ये बहुत कम अवशोषित होती हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड आर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये आयंस, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, शरीर के नर्व्स की, मसल्स की फंक्शनिंग के लिए, हार्ट की फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये रीअब्जॉर्ब होते हैं कम्प्लीटली ग्लूकोज और अमाइनो एसिड की तरह। फिर उसके बाद जो एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH होता है, जो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ये इंक्रीज़ करता है परमेबिलिटी को, पारगम्यता को, आर पार होने की
ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉपर्टी को कहाँ पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट, जो कि किसका पार्ट है, नेफ्रॉन का, जो किडनी में पाया जाता है। तो इन हिस्सों पे रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और किसका, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट पे मुख्यतः वाटर रीअब्जॉर्ब बैक मारता है, शरीर में प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों लास्ट आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, द फिल्ट्रेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल पता है आपको, नेफ्रॉन का पार्ट है। एंड सम ऑफ सब्सटेंस लाइक फॉरेन मटेरियल एंड ड्रग्स मे नॉट बी फिल्टर्ड। ठीक है, जो फॉरेन मटेरियल सब्सटेंस होते हैं वो फिल्टर नहीं होते हैं, जो बाहर से हम शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं जिन चीज़ों को, दवाएं वगैरह, वो फिल्टर नहीं होंगे। जो शरीर की ही चीज़ें हैं वही वापस से बैक आती हैं। These substances which are not needed by the body are secreted into the convoluted tubule। ऐसे पदार्थ जो शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है वो convoluted tubule, जो कि नेफ्रॉन का एक पार्ट है, वहाँ पहुँच जाता है, और फाइनली दे आर एक्सक्रीटेड आउट ऑफ फ्रॉम द बॉडी। और फाइनली वो एक्सक्रीट, उत्सर्जन होता है, वो बाहर निकल जाती है बॉडी से अलॉन्ग विद द यूरिन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन आयंस आर आल्सो सिक्रेटेड इनटू द ट्यूबुल टू मेंटेन द नॉर्मल ब्लड पीएच। अब यूरिन की जो कॉम्पोजिशन है बच्चों, वाटर होता है 96%, यूरिया होता है 2%, एंड द रिमेनिंग 2% इज कम्पोज ऑफ यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, फॉस्फेट, सल्फेट, ऑक्सलेट, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, यूरिन क्लियर होती है, एम्बर कलर्ड की होती है, हल्की सी पीली, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिन। ठीक है, आपको पता ही है जो आरबीसी पुरानी हो जाती है जब वो टूटती है तो उससे क्या क्या बनता है। और द pH ऑफ यूरिन इज 6 एंड इट्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 10202 to 1030। द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस पर डे इज अबाउट 1.5 लीटर पर डे। ओके, डन। तो आपकी फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन या किडनी की फिजियोलॉजी हो गई डन।